नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु एवं आयनिक आकार के बारे में। चलो देखते हैं। परमाणु एवं आयनिक आकार। चलो, अब होता क्या है, लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ लेंथेनम से लुटीशियम तक, या फिर आप यूं बोल दो La+3 से Lu+3 तक आकार में कमी होती है। और आकार में यह संकुचन है। आकार में क्या है, ये संकुचन। भाई कमी बोल दो या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि आकार में क्या हो रहा, संकुचन। तो आकार में यह संकुचन को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन। आकार में ये जो संकुचन हो रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन, है ना। पढ़ो एक बार। लेंथेनाइड श्रेणी में, लेंथेनाइड भी आप बोल सकते हो और लेंथेनॉइड भी बोल सकते हो, है ना। श्रेणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ लेंथेनम से लुटीशियम, या आप इस तरीके से चार्ज लगाकर भी बता सकते हो, है ना, तक आकार में कमी होती है। आकार में यह संकुचन लेंथेनॉइड संकुचन कहलाता है ना। अब भाई हम देखें कि आकार में कमी क्यों हो रही है। तो भाई जब आप श्रेणी में आगे बढ़ते हो तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण ही आकार में कमी आती है ना। पढ़ो। श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण, श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणु के आकार में नियमित कमी होती है। जैसे यदि हम इनकी त्रिज्या का ऑर्डर देखें, है ना, त्रिज्या का बोल दो या फिर आप आकार का भी बोल सकते हो, है ना। अब यहाँ पर हम हमने ये आयन बना रखे, है ना, तो इनमें जो त्रिज्या है वो हम कौन सी देखेंगे, आयनिक। भाई जब आयन होते हैं तो उनमें त्रिज्या कौन सी होती है, आयनिक। चलो, तो हम इनकी आयनिक रेडियस यदि अपन देखें तो भाई सीधी सी बात है, जो आयनिक रेडियस है वो कम होगी, है ना। तो ये ऑर्डर बन जाएगा ये इस तरीके से, है ना। ये इस तरीके से, है ना। सबसे ज्यादा आप त्रिज्या देखोगे तो La+3 की होगी, और सबसे कम आप देखोगे तो Lu+3 की होगी, है ना। ये ऑर्डर बन जाएगा, ऐसा नोट करो पूरा ऐसा का ऐसे ही, है ना। कर लिया नोट। चलो आगे देखो। अगला अब हम देखने वाले हैं कि भाई ये जो लेंथेनाइड संकुचन होता है इसके कुछ प्रभाव हम देखने वाले हैं। तो देखो होता क्या है कि भाई लेंथेनॉइड संकुचन के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की जो त्रिज्या होती है वो दूसरी संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या के लगभग बराबर हो जाती है ना। चलो पढ़ो। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी की त्रिज्याओं के मान दूसरी संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की त्रिज्याओं के मानों के लगभग समान हो जाते हैं। ध्यान रखना, लगभग समान। चलो अब ये एग्जांपल देखो। जर्कोनियम की त्रिज्या आप देखो ये दे रखी है, और इधर हाफनियम। तो आप देखो दोनों की जो त्रिज्या है वो लगभग बराबर है ना। कि त्रिज्याओं का लगभग बराबर मान लेंथेनाइड संकुचन का परिणाम है ना। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। लेंथेनाइड भी बोलते हैं और लेंथेनॉइड भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। लेंथेनाइड भी बोल सकते हो, लेंथेनॉइड भी बोल सकते हो, है ना। चलो अगला।
अगला हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीकरण अवस्था। अब ऑक्सीकरण अवस्था हम देखें तो ये तत्व +2, +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, है ना जी। और यदि हम इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो आप देखो सामान्य कौन सी होना चाहिए भाई, देखो +3 सभी शो कर रहे हैं, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, +3। चलो, तो यहां पर आप देखो हमने ऑक्सीकरण अवस्था सभी की लिख रखी है, तो आप देखो +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है, तो ये तो सभी तत्व दर्शा रहे हैं, पर इनमें कुछ तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहे हैं और कुछ तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहे हैं, है ना। देखो हम मार्क कर लेते हैं ना। चलो पहले हम +2 वाला देखते हैं। तो +2 आप देखो, दो तो ये तत्व शो कर रहे हैं और दो आप इधर आ जाओ, ये अगला +4 की बात करें तो देखो 3 तो ये तत्व दर्शा रहे हैं +4, और दो तत्व ये यहां पर है ना। तो आप यहां पर देखो +2 ऑक्सीकरण अवस्था, दो तत्व ये दर्शा रहे हैं और दो ये, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीकरण अवस्था कितने तत्व दर्शा रहे हैं, 4। और +4 ऑक्सीकरण अवस्था की हम बात करें तो 3 ये तत्व और दो ये, +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं 5 तत्व, है ना। कितने तत्व दर्शा रहे हैं, 5। चलो नोट करो पूरा ऐसा कैसे, कर लिया नोट। चलो आगे देखो, चलो आगे अब हम देखने वाले हैं इनके कुछ सामान्य अभिलक्षण, है ना। तो सभी लेंथेनॉइड चांदी की तरह श्वेत होते हैं, है ना, तथा नरम धातु है। और वायु में आप देखोगे तो वायु में ये तुरंत बदरंग हो जाती है, वायु में कैसी हो जाती है, तुरंत बदरंग। सभी लेंथेनॉइड चांदी की तरह श्वेत, कैसे होते हैं ये, चांदी की तरह श्वेत। चांदी की तरह श्वेत तथा नरम धातुएं हैं और वायु में तुरंत बदरंग हो जाती है। चलो अब यदि हम इनकी कठोरता देखें तो भाई परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ इनकी जो कठोरता है वो बढ़ती है ना। जैसे हम सेमेरियम की बात करें तो ये जो सेमेरियम है इसकी कठोरता स्टील की तरह होती है ना। चलो देखो, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कठोरता में वृद्धि होती है। सेमेरियम स्टील की तरह कठोर कठोर होता है। इनके गलनांक यदि हम देखें तो इनके जो गलनांक है वो 1000 से 1200 केल्विन के मध्य होते हैं। इनके जो गलनांक है वो 1000 से 1200 केल्विन के मध्य होते हैं। इनके गलनांक 1000 से 1200 केल्विन के मध्य होते हैं, परंतु सेमेरियम
1623 केल्विन पर पिघलता है ना। पर ध्यान रखना ये जो सेमेरियम है इसका गलनांक ज्यादा है ना। चलो अगला देखो, इनकी विशिष्ट धातु संरचनाएं होती है तथा ये उष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। भाई मेटल है, और मेटल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि जो मेटल है वो विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। चलो नोट करो पूरे पॉइंट। कर लिया नोट? चलो आगे देखो। अब देखो यदि हम रंग की बात करें तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रंग है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, है ना। तो भाई यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एफ में देखने हैं। किस में देखने हैं? एफ में। तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो रंगीन होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो वो रंगहीन होगा, है ना। पढ़ो एक बार। अनेक त्रिसंयोजी लेंथेनाइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं। इन आयनों का रंग एफ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो इनका जो रंग है वो एफ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। La+3 Lu+3 आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है। मतलब ये दोनों ही कैसे हैं? रंगहीन, है ना। क्योंकि इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आप देखोगे तो इनमें आपको कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, है ना। परंतु शेष लेंथेनॉइड आयन रंगीन होते हैं, है ना। चलो इसके बाद यदि हम अनुचुंबकी गुण देखें तो भाई जो अनुचुंबकी गुण होता है वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही होता है ना। पढ़ो। F0, देखो F0 वाली कंडीशन, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था La+3। इस कंडीशन में आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो F में 0 इलेक्ट्रॉन, और Ce+4, है ना, इसका भी आप देखोगे तो F में 0 इलेक्ट्रॉन, या F में 14 इलेक्ट्रॉन। ये दो कंडीशन है ना, ये एग्जाम्पल दे रखे दो, है ना। चलो तो F में 14 इलेक्ट्रॉन, तो भाई 14 में तो सारे युग्मित हो गए, और यदि 0 है तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। तो इन दोनों कंडीशन में आप देखोगे तो जो आयन होगा वो कैसा होगा? प्रतिचुंबकी। कैसा होगा? प्रतिचुंबकी। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकी। के अतिरिक्त अन्य सभी लेंथेनॉइड आयन अनुचुंबकी होते हैं, है ना। मतलब आप ये दो चीजें याद रखना, F में 14 इलेक्ट्रॉन और F में 0। इन दो कंडीशनों को हम छोड़ दे तो भाई सभी कंडीशन में फिर जो आयन होगा वो अनुचुंबकी होगा। F में 0 नहीं होना चाहिए और 14, बाकी सभी कंडीशन में जो आयन है वो कैसा होगा? अनुचुंबकी। इतना याद रखे, इतना याद रहेगा। चलो ठीक, आगे देखो। अब इनकी कुछ अभिक्रियाएं हम देखने वाले हैं। यदि आप कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो कार्बाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बाइड। देखो इधर, तो ये बन जाएगा LnC2। इस टाइप का कार्बाइड बन जाएगा, या फिर ये इस टाइप के भी बन जाएंगे, है ना। पढ़ो एक बार। धातुओं को कार्बाइड के साथ धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने पर कार्बाइड, ध्यान रखना क्या बन रहा है यहां पर? कार्बाइड। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बाइड बनाते हैं। चलो नोट करो।
कर लिया नोट। चलो अगला देखो। अगला यदि हम तनु अम्लों से अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे आप देखो यहां पर आप अभिक्रिया करवाओगे तो ये बन जाएगा LnCl3 प्लस साथ में H2 गैस मुक्त हो जाएगी, है ना। और यदि आप हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो हैलाइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? हैलाइड, LnX3। इस टाइप के हैलाइड बनेंगे, है ना। पढ़ो एक बार। यह तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तथा हेलोजन के वातावरण में जलने पर हैलाइड बनाती है ना। चलो अब यहां पर आप देखो, ऑक्सीजन के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे तो ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑक्साइड यहां पर बन जाएगा Ln2O3। और जल के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे तो LnOH का होल थ्राइस प्लस साथ में H2, ये बन जाएगा। पढ़ो, ये ऑक्साइड M2O3 तथा हाइड्रोक्साइड MOH का होल थ्राइस बनाती है। मतलब इस टाइप के ऑक्साइड बनेंगे और इस टाइप के हाइड्रोक्साइड। चलो नोट करो। कर लिया नोट? आगे देखो। हाइड्रोक्साइड निश्चित यौगिक है, ध्यान रखना। ये जो हाइड्रोक्साइड है ये कैसे यौगिक है? निश्चित, ना कि केवल हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ये ध्यान रखना। ये क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की भांति क्षार की होते हैं। क्षार की या क्षारी बोल दो आप, है ना। चलो आगे देखो। लेंथेनाइडों का सर्वोत्तम उपयोग प्लेट तथा पाइप बनाने के लिए मिश्र धातु इस्पात के उत्पादन में होता है। अगला, एक सुप्रसिद्ध मिश्र धातु मिस धातु, ये ध्यान रखना, मिस धातु। अच्छा, ये जो मिस धातु है इसका यदि हम संगठन देखें तो इसमें लेंथेनाइड जो होता है, लेंथेनॉइड जो धातु है इसमें 95% होती है। कितनी होती है? लगभग 95%। लेंथेनॉइड धातु कितनी परसेंट होती है? लगभग 95। और आयरन होता है इसमें लगभग 5%। और लेस मात्र हम देखें, लेस मात्रा में तो इसमें सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये होता है ना, बहुत कम मात्रा में, है ना। चलो अब ये कुछ अभिक्रियाएं दे रखी है। जैसे आप नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो यहां पर बन जाएगा ये LnN। और सल्फर के साथ आप अभिक्रिया करवा देते हो तो ये बन जाएगा Ln2S3। ये इस तरीके का यौगिक बन जाएगा, है ना। नोट करो। कर लिया नोट? चलो तो यहां पर हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कल।